अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस रियाज और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल पाक वतन। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आपको वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। दिल्ली 1 सफदर जंग रोड वज़ीर आज़म हाउस। इंदिरा गांधी ने नारंगी रंग की साड़ी पहनी। वो आयरलैंड के एक टीवी इंटरव्यू के लिए जा रही थी। इसने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दिया। कहा, ये मोटी लगती है, कैमरे पर अच्छी नहीं लगूंगी। वो बाग से गुजरकर दफ्तर की तरफ चली। रास्ते में दो लोग खड़े थे, बेअंत और सतवंत सिंह। दोनों सिख थे। दोनों 5 साल से इसी के वफादार मुहाफिज थे। इंदिरा ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते बेअंत। बेअंत ने पिस्तौल निकाला और 3 गोलियां इंदिरा के पेट में मार दी। इंदिरा गिरी। सतवंत ने अपनी स्टीन गन से 27 गोलियां इसके जिस्म में उतार दी। कुल 31 गोलियां। सोनिया गांधी जो अंदर घर में थी, गोलियों की आवाज़ सुनकर भागी। इसने देखा इंदिरा खून में लथपथ पड़ी है। वो इंदिरा को लेकर एम्बेसडर कार में एम्स भागी। डॉक्टरों ने 8 घंटे ऑपरेशन किया। दोपहर 2:23 पर इंदिरा गांधी मर चुकी थी। क्यों मारा? इसका जवाब 4 माह पहले जून 1984 में है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन इससे भी पहले जाना पड़ेगा 19 नवंबर 1917 में, जब एक बच्ची इलाहाबाद में पैदा हुई और इसके बाप ने जेल से इसका नाम रखा, इंदिरा प्रियदर्शनी। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू का महल जैसा घर, आनंद बूंद। जवाहरलाल नेहरू इस वक्त अंग्रेज़ों की जेल में थे। इनकी बीवी कमला नेहरू बीमार थी। इस हालत में एक बच्ची पैदा हुई। जवाहरलाल ने जेल से चिट्ठी लिखी, इसका नाम इंदिरा रखो, मतलब लक्ष्मी। इंदिरा का बचपन बहुत अकेला था। माँ बीमार, बाप जेल में या जलसों में। वो नौकरों के साथ खेलती। इसने 8 साल की उम्र में एक बंदरों की फौज बनाई, नाम रखा वार्नर सेना। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ चिट्ठियां पहुंचाती। बाप ने इसे जेल से चिट्ठियां लिखी जो बाद में किताब बनी, बाप के खत बेटी के नाम। 16 साल की उम्र में माँ मर गई। इंदिरा ने अपनी माँ की लाश देखी, वो बहुत सख्त हो गई। इसने शांति निकेतन में दाखिला लिया। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में वहाँ से निकाल दी गई क्योंकि वो बागी थी। फिर ऑक्सफोर्ड गई लेकिन फेल हो गई। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक पारसी लड़के फिरोज गांधी से हुई जो इससे उम्र में बड़ा था। जवाहरलाल को ये रिश्ता पसंद नहीं था। नेहरू खानदान कश्मीरी, पंडित फिरोज पारसी। लेकिन इंदिरा ने कहा, मैं शादी करूंगी तो इसी से। 26 मार्च 1942 को शादी हुई। गांधी जी ने रिश्ता कराया, इसलिए नाम गांधी लगा, वरना फिरोज का कोई ताल्लुक महात्मा गांधी से नहीं था। शादी के बाद भी इंदिरा अपने बाप के साथ रहती। फिरोज अलग अखबार में काम करता। दोनों में झगड़े होते। 1944 में राजीव पैदा हुआ, 1946 में संजय। 1964 जवाहरलाल नेहरू मर गए। लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम बने। इंदिरा को इन्होंने नशरियात की वजीर बनाया। लोग इसे गूंगी गुड़िया कहते थे क्योंकि वो कम बोलती थी। 11 जनवरी 1966 ताशकंद में शास्त्री की मौत हो गई दिल के दौरे से। आज तक एक राज है। कांग्रेस में 2 नाम थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा। बड़े लीडर कामराज और रंजन लंगपा ने सोचा, इंदिरा कमज़ोर है, इसे बनाते हैं, हम पीछे से इसे चलाएंगे। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा हिंदुस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म बनी। उम्र सिर्फ 48 साल। लेकिन इंदिरा ने सबको गलत साबित किया। इसने सबसे पहले बाप के दोस्तों को निकाला। 1969 में इसने 14 बड़े बैंकों का कौमियीकरण कर दिया। गरीब लोग खुश हो गए। 1971 आया, ये इंदिरा का सबसे बड़ा साल था। मशरिक़ी पाकिस्तान में जंग, 90 लाख बंगाली पनाह गज़ीन हिंदुस्तान आए। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान पर हमला मत करो। सदर निक्सन ने 7वां बहरी बेड़ा भेजा। इंदिरा डरी नहीं, इसने रूस से मुआहदा किया। 3 दिसंबर 1971 को जंग शुरू। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त अपनों की गद्दारी का सामना था। इसलिए ये सबसे बड़ी वजह बनी कि पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने पड़े। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनवा दिया। इंदिरा दुनिया की हीरो बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में इसे दुर्गा कहा। जीत के बाद इंदिरा में गरूर आ गया। इसका बेटा संजय गांधी जो कोई ओहदा नहीं रखता था, वो फौज चलाने लगा। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा ने 1971 का इलेक्शन धांधली से जीता है। इसकी सीट खत्म हो गई। इंदिरा ने इस्तीफा देने की बजाय 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी लगा दी। आधी रात को पुलिस ने जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। अखबारों की बिजली काट दी गई।
21 महीने तक हिंदुस्तान में कोई अदालत नहीं लगी, कोई अखबार नहीं छपा। संजय गांधी ने 2 प्रोग्राम चलाए, नसबंदी और झुग्गी झोंपड़ी हटाओ। पुलिस जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करती थी। दिल्ली के तर्कमान गेट में गोलियां चली, 300 लोग मरे। इंदिरा से पूरा मुल्क नफरत करने लगा। 1977 में इंदिरा ने इलेक्शन कराया, इसे लगा वो जीतेगी, लेकिन वो खुद राय बरेली से हार गई। इसका बेटा संजय भी हारा, जनता पार्टी जीती। इंदिरा पहली बार इक़्तिदार से बाहर, इस पर केस चले, वो जेल भी गई। 1977 से 1980 तक इंदिरा ने वो किया जो कोई नहीं कर सका। वो हारने के बाद सड़कों पर आ गई। 1978 में इसने कांग्रेस तोड़कर अपनी कांग्रेस आई बनाई। आई का मतलब इंदिरा। 1980 में वो फिर जीत गई। लोगों ने कहा इंदिरा वापस आ गई, लेकिन अब इसका बेटा संजय ही सब कुछ था। 23 जून 1980 संजय नया हवाई जहाज चला रहा था, दिल्ली में करतब दिखाते हुए गिर गया। इंदिरा ने अपने हाथों से बेटे की लाश देखी, वो टूट गई। इसके बाद इसने दूसरे बेटे राजीव को, जो पायलट था, जबरदस्ती बुलाया। पंजाब में एक नया मसला खड़ा हो रहा था, जरनैल सिंह भंडरावाला। इंदिरा ने खुद इसे खड़ा किया था अकाली दल को कमजोर करने के लिए, लेकिन भंडरावाला काबू से बाहर हो गया। इसने गोल्डन टेम्पल का किला बना लिया, हथियार रख लिए। इंदिरा ने कई बार सोचा, आखिर में 5 जून 1984 को फैसला किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। फौज टैंकों के साथ गोल्डन टेम्पल में गई। 3 दिन लड़ाई हुई, 500 से ज्यादा लोग मरे, भंडरावाला भी मारा गया। सिख कौम ने इसे गोल्डन टेम्पल पर हमला समझा। सिख फौजियों ने बगावत की। इंदिरा को खुफिया एजेंसी ने कहा अपने सिख मुहाफिज हटा दो। इंदिरा ने कहा मैं सेकुलर हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। यही इसकी मौत की वजह बनी। 30 अक्टूबर 1984 उड़ीसा में इंदिरा की आखिरी तकरीर। इसने कहा अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मेरा खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान को मजबूत करेगा। अगले दिन वो मर गई। इसके कत्ल के बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, 3000 सिख मारे गए। राजीव ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इंदिरा की लाश को 3 मूर्ति भवन में रखा गया। इसका बेटा राजीव इसी शाम वजीर आजम बना। 3 नवंबर को जनाजा हुआ, लाखों लोग थे। इसकी लाश को जमुना के किनारे जलाया गया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया, एटम बम बनवाया, बैंक गरीबों को दिए, लेकिन इसने इमरजेंसी लगाकर जमहूरियत को भी मारा। और पंजाब में जो आग लगाई इसमें खुद जल गई। वो दुर्गा थी या डिक्टेटर, लोहे की औरत या ऐसी माँ जिसने अपने दोनों बेटों की लाशें देखी? कमेंट में लिखो अगली वीडियो किस पर बनाऊं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।